हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्टफोन हमारे ब्रेन को डैमेज कैसे करता है। 2011 में बीएमसी हेल्थ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि चाइना के बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उनकी फिजिकल एनर्जी कम हो रही है और इम्यूनिटी भी कम हो रही है, इवन इमोशनली भी बहुत अनस्टेबल हो रहे हैं। इसको देखकर चाइना एक ऐसी पहली कंट्री बन गया जिसने इंटरनेट एडिक्शन को क्लिनिकल डिसऑर्डर माना है। उन्होंने ये तक बोला कि उनकी टीनेजर पॉपुलेशन के लिए इंटरनेट नंबर 1 फिजिकल हेल्थ थ्रेट है। जून 2012 में फेसबुक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसके बाहर आते ही एफबी यूजर गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोगों की पोस्ट पर क्यूट बेबी आ रहा था तो कुछ लोगों की पोस्ट्स पर मरे हुए कुत्ते आ रहे थे। हैरानी की बात यह है कि उन यूजर्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद जब फेसबुक ने इस चीज को एनालाइज किया तो पता चला जो लोग पॉजिटिव देख रहे थे वो पॉजिटिव पोस्ट करते थे और जो लोग नेगेटिविटी देख रहे थे वो लोग नेगेटिव चीजें ही पोस्ट करते थे। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया हमारे इमोशंस के साथ कैसे खेलता है और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों, मेरा नाम है साइकीएस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट 1, इट डिस्ट्रॉयज योर वर्क। ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ नेदरलैंड के प्रोफेसर पॉल ए और उनकी टीम ने 2010 में एक रिसर्च की। इस रिसर्च का पर्पस ये पता लगाना था कि फेसबुक यूज करने वाले स्टूडेंट्स का मार्क्स पे असर पड़ता है या नहीं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर्स और नॉन यूजर्स के बीच में। ये सर्वे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 1 में बच्चे की एज और उनकी स्कूल में रैंक पूछी गई। सेक्शन 2 में एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड उनसे मार्क्स पूछे गए और वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। सेक्शन 3 में वो कितने घंटे इंटरनेट यूज करते हैं। सेक्शन 4 में क्या वो एफबी और इंस्टा यूज करते हैं, अगर करते हैं तो कितने टाइम। सेक्शन 5 में उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक की गई। जब रिजल्ट बाहर आया तो ये सामने आया कि जो बच्चे एफबी यूज करते हैं वो हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करते थे और जो लोग एफबी यूज नहीं करते थे वो हफ्ते में 15 घंटे पढ़ते थे। जब एफबी यूजर से पूछा गया क्या एफबी तुम्हारी स्टडीज को इफेक्ट करता है तो उन्होंने कहा हाँ, ये हमें हमारी पढ़ाई से दूर ले जाता है और हम स्कूल के काम को टालने लग जाते हैं। इन शॉर्ट, इस स्टडीज का मकसद ये था कि एफबी हमारे जो एकेडमिक स्कोर है उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट 2, इट डिस्ट्रॉयज योर फोकस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क और उनकी टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट की। इसका मकसद ये पता करना था कि फोकस वाला काम करते वक्त मल्टीटास्किंग और इंटरप्शन से हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑफिस एम्प्लॉइज को शामिल किया गया। इनका काम ये था कि कंपनी के ईमेल्स का रिप्लाई करना। इन्हें ईमेल में इस तरह के सवाल पूछे गए जैसे कि कंपनी में इंटर्नशिप कैसे ली जाए, कहां से मिलेगी, एक्स्ट्रा। इन्हें इंटरप्ट करने के लिए एक मैनेजर को दूसरे रूम में बिठाया गया जिसका काम था इनको बीच बीच में फोन करना। यहाँ पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सेकंड कैटेगरी में इंटरप्शन हमेशा सेम रहेगी। थर्ड कैटेगरी में इंटरप्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। जब इसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया तो पता लगा नो इंटरप्शन में वो लोग सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे, जबकि सेम कॉन्टेक्स्ट इंटरप्शन और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इंटरप्शन में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टाइम प्रेशर और बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा था। इससे पता लगता है मल्टीटास्किंग और इंटरप्शन से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट 3, यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। बेनेट फॉर्डी जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गेम सेंटर में एक प्रोफेसर भी है और गेम डेवलपर भी है, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारी गेम्स खेली है लेकिन वो कभी वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट गेम नहीं खेलेंगे। ये गेम एक मल्टीप्लेयर गेम है और उनका मानना है कि अगर उन्होंने ये गेम खेली तो इससे उनका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा जो टाइम वो अपने बाकी गोल्स को फुलफिल करने में लगा सकते हैं। इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक गेम डेवलपर ही गेम ना खेलने के लिए बोल रहा है। उनका तो काम ही होता है पब्लिक को वीडियो गेम्स खेलने के लिए
मोटिवेट करना। गेम्स हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डालती है, आइए हम इस एक रिसर्च से जानते हैं। 2007 में जर्मन सपोर्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट मार्कस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो 12 और 14 इयर्स के बॉयज के बीच में था, जो कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद गेम्स या मूवीज देखते थे। रिसर्चर्स ये चेक करना चाहते थे इससे उनके ब्रेन वेव पैटर्न पे क्या असर पड़ेगा। जब रिजल्ट सामने आया तो ये पता लगा गेम खेलने से उनकी स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत असर पड़ा था एज कम्पेयर टू मूवी देखने से। इससे ये भी पता लगा होमवर्क में किए हुए वोकैबुलरी वर्ड्स भी वो भूल रहे थे। मार्क्स कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि गेमिंग के एक्सपीरियंस ने ब्रेन में रिकॉर्डेड वोकैबुलरी को धुंधला कर दिया था। वो कहते हैं जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ते हो और उसके बाद जब कुछ ऐसा करो जिससे आपके अंदर स्टिमुलस पैदा हो जाता है तो ब्रेन को ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करना। इससे हमारा ब्रेन वो वाली इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जिससे उसको ज्यादा इमोशनल स्टिमुलस मिल रहा है, जो कि इस केस में गेम होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट 4, इट डिस्ट्रॉयज योर रिलेशनशिप। एडम आल्टर अपनी बुक में बताते हैं कि 2003 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च के दौरान कुछ स्ट्रेंजर्स को बुलाया। जब वो बैठे तो कुछ के पास बुक रखी गई और कुछ के पास फोन रखा गया। जिनके पास बुक थी उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, पर जिनके पास फोन रखा गया था वो आपस में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाए थे। इवन एडम ये भी कहते हैं स्टीव जॉब्स ने जब आईपैड लॉन्च किया था तब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपके बच्चों को तो आईपैड बहुत पसंद आया होगा। उस पे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मेरे बच्चे आईपैड यूज नहीं करते। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। जिस कंपनी ने आईपैड लॉन्च किया वो ही अपने परिवार को आईपैड यूज नहीं करवा रहा है। चलिए जानते हैं सोल्यूशन नंबर 1, डू नॉट यूज फोन बिफोर स्लीपिंग। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 2018 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें 437 लोगों को बुलाया गया। फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे गए जैसे कि वो कब से फोन यूज कर रहे हैं और उनको क्या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया और जब रिजल्ट सामने आया तो ये पता लगा 21.6% लोगों में हेडेक है, 4% लोगों में स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, 3.9% लोगों में टेंशन है, 3% लोगों में फटीग है, 2.4% लोगों में डिजीनेस है, जो डायरेक्टली कोरिलेटेड है कि वो कितनी देर तक फोन यूज करते हैं। इसलिए हमें रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि हम फोन कम ही यूज करें, स्पेशली सोने से पहले। सोल्यूशन नंबर 2, एडजस्ट योर फोन सेटिंग्स टू लिमिट सर्टेन एप्लीकेशन। जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कब हमने एक ऐप यूज करते करते घंटों बिता दिए। इसलिए हमारे फोन में ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं टाइम लिमिट के लिए। आईफोन में स्क्रीन टाइम और एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबींग के नाम से ये फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ के कई घंटे सेव कर सकते हैं। अगस्त 2020 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जिसके हिसाब से जो लोग ये फीचर्स अपने फोन में यूज कर रहे थे वो अपनी लाइफ में ज्यादा हेल्दी और हैप्पी हो रहे थे, और जो यूज नहीं कर रहे थे उन्हें काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि मेंटल, इमोशनल, ओवरऑल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ रहा था। सोल्यूशन नंबर 3, टेक पीरियोडिक ब्रेक्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। एवरीडे हेल्थ एक वेबसाइट है जिसका मकसद है लोगों को बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए अवेयर करना। इस वेबसाइट में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया कि जो मेडिकली रिव्यूड भी है। इसमें बोला गया कि आपको समय समय पर अपनी एप्लीकेशन से ब्रेक लेना चाहिए और उन्हें अनइंस्टॉल करते रहना चाहिए। अब इससे होगा क्या, ये हम खुद एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमको मन ही नहीं होगा कि उन चीजों को लॉग इन करने का। शेड्यूल टाइम अवे फ्रॉम स्क्रीन थ्रू आउट द डे। जब हम अपने स्क्रीन के काम से फ्री हो जाते हैं तो दोबारा स्क्रीन में घुसने के बजाय किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं, जैसे कि हम किसी नए स्किल को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कोई नई डिश बनाने या गिटार सीखना या पेंटिंग करना एटसेट्रा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस टाइम हमें फोन यूज
यूज नहीं करना है। इसलिए हम एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि 6 to 9 तक मुझे अपना फोन यूज नहीं करना है। इससे हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी ही, लेकिन साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। वर्स्ट मिस्टेक जो हम सभी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, रात को सोने से पहले रील्स देखने लग जाएंगे या तो गेम्स खेलने लग जाएंगे। इससे होता क्या है, जो हमारा स्लीपिंग साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।